वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आज हमारे किचन में बन रहे हैं मिनी पिज़्ज़ाज़। तो मिनी पिज़्ज़ा बनाने के लिए सबसे पहले हम डो तैयार करेंगे। तो डो तैयार करने के लिए जो मैंने चीज़ें ली हैं, तो यहाँ मैंने एक पूरा कप बड़ा जो है वो भर के मैदे का लिया और एक हाफ़ कप मैदे का लिया है। नीम गर्म पानी लिया है 1 कप, 1 टीस्पून नमक लिया है, 1 ही टीस्पून मैंने यहाँ चीनी ली है, 2 टेबलस्पून ऑयल लिया और 1 टेबलस्पून भर के यहाँ खमीर लिए। एक बड़ा बर्तन लेंगे और उसमें हम मैदा ऐड करेंगे। तो ये देखिए व्यूअर्स, मैंने इस तरह से बड़ी परात ली है ताकि इसमें जो मैदा है वो हमें आटा गूंदना आसान हो। इसमें हम ऐड करेंगे 1 कप बड़ा और हाफ़ कप मैदे का, इसमें मैंने ऐड कर दिया। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी चीनी, साथ ही इसके अंदर मैं नमक ऐड करूँगी। तो नमक, इस तरह से ये नमक ऐड किया और ये खमीर ऐड की है मैंने। इसको थोड़ी सी मिक्स कर लेंगे अच्छे से। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे कुकिंग ऑयल। ये सारा ऐड नहीं करना, बस इतना सा हम बचा लेंगे ताकि हम डो के ऊपर लगा लें। इसको अब अच्छे से हम गूंद लेंगे इस तरह से। ये हम इस तरह से गूंदेंगे ताकि ये जो है इस तरह से डो हमारी मिक्स हो जाए ऑयल में अच्छे से। और अब हम इसके अंदर नीम गर्म पानी ऐड करते जाएंगे और थोड़ा थोड़ा नीम गर्म पानी ऐड करेंगे करके और हम डो को गूंद लेंगे। तो मैं इस तरह से थोड़ा थोड़ा हम आपने नीम गर्म पानी ऐड करना है। ज़्यादा भी गर्म ना हो और ना ही ठंडा यूज़ करना है, नीम गर्म पानी ऐड करना है ताकि जो हमारी खमीर है वो और जो डो है वो हमारी अच्छी से गूंद जाए। तो इस तरह करके मैं सारे आटे को मिक्स कर लूँगी, सारी डो को मिक्स करूँगी। तो ये देखिए व्यूअर्स, मैंने डो को जो है वो तो अच्छी तरह से इस तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम इसको इस तरह से हल्के हाथों से करके गूंदते जाएंगे। थोड़ा सा ऑयल लेंगे अपने हाथों पे, इस तरह से थोड़ा सा ऑयल लिया, इसको इस तरह से अब हम गूंदते जाएंगे ताकि जो डो है वो हाथों से जब चिपकना हट जाएगी इस तरह से, तो फिर हमारी जो डो है वो अच्छी तरह से गूंद जाएगी और गूंद के तैयार होगी। तो अभी इस तरह से हम इसको अच्छी तरह से गूंद लेंगे। ये देखिए व्यूअर्स, डो हमारी जो है अच्छी से गूंद के तैयार हो गई है। ये मैंने गूंद के इस तरह से रख ली है। तो ये देखिए व्यूअर्स, इस तरह से मैंने एक बाउल ली है। अब इसके अंदर हम ये सारा जो निकाल के रख देंगे। ये देखें कितनी सॉफ्ट और कितनी मुलायम सी हमारी जो डो है वो गूंद गई है। तो मैंने ये इसको नीचे से ऑयल से ग्रीस कर लिया था। अब मैं ऊपर भी जो थोड़ा सा ऑयल हमने बचा के रखा था, इस तरह करके ये सारे इसके ऊपर लगा लूँगी। ये देखें, इसके साइड्स पे भी, कॉर्नर पे भी। अब हम इसको कवर करके रख देंगे। तो ये सारी चीज़ें हम कर देते हैं साइड पे और अब हम डो को कवर करते हैं। तो ये देखिए व्यूअर्स, इस तरह से एक एलुमिनियम का पेपर लेंगे, लेके उसको अच्छी तरह से इसके ऊपर रैप कर देंगे ताकि जो एयर है वो बाहर ना निकले। इसको इतनी अच्छी तरह से हम इसको कवर अप कर देंगे। इसकी साइड से भी इसको कवर अप करेंगे। तो जितने अपना रोल यूज़ करना है कर लें, बाकी को हम सीज़र से काट देंगे। तो ये वाला साइड पे करेंगे, इसको उठाएंगे इसी तरह से मैंने इसको, ये देखें, इस तरह से कवर अप कर लिया है कि ताकि एयर इसके अंदर बिल्कुल ना जाए। ये देख सकते हैं आप, साइड से भी मैंने इसको अच्छी तरह से कवर अप कर लिया है, इस साइड से भी। तो अब हम इसको तकरीबन 4 से 5 घंटे के लिए रूम टेम्परेचर पे रख देंगे ताकि जो डो है वो हमारी बहुत अच्छी से राइज़ हो जाए। आपने इसको ऐसी जगह पे रखना है कि नीम गर्म जगह पे, कोई मतलब कि रूम टेम्परेचर पे आप इसको 4 से 5 घंटे के लिए छोड़ दें और बाद में फिर हम जो है वो मिनी पिज़्ज़ा अपना बनाना स्टार्ट करेंगे। ये देखिए व्यूअर्स, जो डो है वो हमारी तकरीबन 4 से 5 घंटे हो गए हैं। डो हमारी अच्छी सी जो है वो राइस हो गई है। इसको मैं आपको खोल के फिर चेक करवाती हूँ। उससे पहले हम जो है अपना मैं आपको दिखा देती हूँ जो हमने मिनी पिज़्ज़ा बनाने के लिए जो चीज़ें लेनी हैं। मैंने यहाँ ये चेडर चीज़ यूज़ की है, मोज़रेला चेडर चीज़ को मैंने अच्छी तरह से इस तरह से क्रश कर लिया है और मोज़रेला चीज़ जो है उसको इस तरह से मैंने कुछ पीसीज में ले लिया है। ये मैं लूँगी गरम मसाला 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून और नमक भी 1 टीस्पून लूँगी।
कुछ मैंने कटी हुई शिमला मिर्ची ली हैं, इसकी हम टॉपिंग करेंगे। कुछ इस तरह से कटे हुए प्याज लिए हैं, चिकन लिया है, ये मैंने पिज़्ज़ा सॉस ली है, ब्लैक ऑलिव्स लिए हैं, लाल मिर्च का पाउडर लिया है। इसमें से भी हम कम यूज़ करेंगे, लेकिन मैंने ये डाल के इतना रख लिया था। उसके बाद हमने यहाँ लिया है 1 टीस्पून हमने सिरका लिया है और ग्रीन ऑलिव्स लिए हैं। तो सबसे पहले जो चिकन है हम उसको मैरिनेट करके रख देते हैं, ताकि जो चिकन है हमारा मैरिनेट हो जाए। उसके बाद हम अपनी डो को खोल के उसके मिनी पिज़्ज़ाज़ बना के रख लेंगे। तो चलिए हम चिकन को मैरिनेट करना स्टार्ट करते हैं। इसमें मैं ज़्यादा स्पाइसेस बिल्कुल भी ऐड नहीं करूँगी, क्योंकि ये बच्चों के लिए हम ज़्यादा मिनी पिज़्ज़ाज़ बच्चे शौक़ से ज़्यादा खाते हैं, तो उनके लिए बनाएंगे, तो ज़्यादा स्पाइसेस इसमें ऐड नहीं करेंगे। तो मैं यहाँ ऐड कर रही हूँ लाल मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून, हाफ़ टी स्पून आप ऐड कर लें। ये हाफ़ टी स्पून मैंने लाल मिर्च का पाउडर लिया है। और उसके बाद हम यहाँ ऐड करेंगे गरम मसाला पाउडर, और ये हम ऐड करेंगे धनिया पाउडर ऐड करें, और कुछ हम इधर ऐड करेंगे नमक। ये सारी चीज़ें मैंने इसके अंदर ऐड कर ली। इन सब चीज़ों को हम कर देंगे साइड पे, और हम यहाँ ऐड करेंगे 1 टीस्पून भर के। तो ये मैंने इसके अंदर ऐड कर लिया है सिरका भी, सारे स्पाइसेस ऐड कर लिए हैं। अब हम इसको क्या करेंगे, इस तरह से मिक्स करेंगे, मिक्स करके इसको मैरिनेट करके रख देंगे। ये देखें, इस तरह से मैंने मैरिनेट करके इसको रख लिया। तो इसको अब हम ढक के रख देंगे 15 मिनट के लिए। तब तक अपनी जो डो है उसको सेट कर लेते हैं। तो चलिए अब हम डो को सेट करते हैं। तो इसका मैं जो है रैप वो उतार दूँगी इस तरह से। ये देखें, इस तरह से मैंने इसका रैपर उतार दिया है। इसको अब हम अंदर से पंच करेंगे। तो ये देखें कितनी अच्छी सी जो डो है वो हमारी तैयार है। इसको साइड से सेट कर लेंगे। ये देखें, इस तरह से मैं इसको सेट करूँगी। डो हमारी बहुत अच्छी सी जो है वो राइज़ हुई है। ये आप देख सकते हैं कितनी अच्छी जो हमारी डो राइज़ है, कितनी सॉफ्ट है और अच्छी सी ये राइज़ हुई है। इसको मैंने रूम टेम्परेचर पे तकरीबन 4 से 5 घंटे के लिए छोड़ दिया था। इसको अब तकरीबन 5 मिनट के लिए हम दोबारा इस तरह से अब मैं कवर करके छोड़ दूँगी दोबारा से। तो देखिए व्यूअर्स 5 मिनट हो चुके हैं। रैपर को मैं वो उतार दूँगी इस तरह से। इसको मैं करूँगी साइड पे। अब हम मैदा डस्ट करेंगे। इस तरह से कुछ मैदा डस्ट करूँगी मैं। इसको हम इस तरह से कर लेंगे मैदा डस्ट करके, और डो को निकाल के हम इस तरह से शेल्फ पर डाल लेंगे। तो ये देखें, ये मैंने इस तरह से डो निकाल लिया। इसको अच्छे से सेट कर लेंगे। एक बार इसको हाथ से अच्छे से गूंद लेंगे। ये देखें, इस तरह से ये मैंने इसको कर लिया है सेट। इसको अब थोड़ा सा करेंगे गोल, थोड़ा सा मैदा और डस्ट करेंगे, खुश्क मैदा। तो ये देखें, इसको इस तरह से गोल कर लेंगे। ये मैंने इसको गोल कर लिया। अब इसकी हम करेंगे दरमियान से कटिंग कर लेंगे और इसको 2 पीसेस में डिवाइड कर लेंगे। तो मैं यहाँ ये कटर यूज़ करूँगी, पिज़्ज़ा कटर लेके इस तरह से इसको दरमियान से हम काट देंगे। इसको करेंगे साइड पे, इसके 2 पेड़े बना लेंगे इस तरह से। तो ये मैंने एक पेड़ा बना लिया है, इसको हम साइड पे कर देंगे और इस पेड़े को उठाएंगे, थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे। तो ये मैदा डस्ट कर लिया मैंने अच्छे से। इसकी हम अब रोटी बेल लेंगे। तो यहाँ मैं बेलन लेके इसको बेलूँगी। और हमने जो है विदाउट ओवन बनाने हैं मिनी पिज़्ज़ास। तो हम इसको बनाएंगे पतीले में। मैं इसको पैन में नहीं बनाऊंगी बल्कि पतीले में बनाऊंगी। तो इस तरह से मैं इसकी गोल रोटी बेल लूँगी अच्छी सी, बड़ी सारी करके। और आप देख सकते हैं हमारी डो कितनी सॉफ्ट और फ्लफ़ी सी हमारी डो जो है वो बन के तैयार हुई है। तो इसको मैं अभी थोड़ा सा और हाथों से इस तरह से सेट करूँगी करके, और इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे हम।
तो ये देखिए व्यूअर्स, इस साइज़ की जो मैंने रोटी है वो बना ली है इसकी डो की। तो मैं ये ग्लास यूज़ करूँगी क्योंकि ये मीडियम साइज़ का ग्लास है। तो इस साइज़ की जो हम कटर्स इस तरह से करके ये कट लगाएंगे। तो ये देखा, आप इस साइज़ का कोई कटर भी यूज़ कर सकते हैं। तो मेरे पास इस साइज़ का कोई कटर नहीं था, तो मैंने इस साइज़ की जो है मिनी पिज़्ज़ास वो तैयार करने हैं। ये मीडियम साइज़ है बिल्कुल। तो इस तरह से करके मैं सारे जो पिज़्ज़ाज़ हैं उन पे कट लगा लूँगी। तो ये देखिए व्यूअर्स, इनके दरमियान में मैंने ये अच्छे से कट लगा लिए हैं। जिनके दरमियान में नहीं है वहाँ दोबारा ग्लास रखें। जो आप अगर कटर यूज़ कर रहे हैं या कुछ भी यूज़ कर रहे हैं तो वो रख लें। और इनके दरमियान से ये जो एक्स्ट्रा वाली डो है वो हम रिमूव कर देंगे इस तरह से। ये देखें कितनी सॉफ्ट है हमारी डो कि वो आराम आराम से खुद ही जो है वो उतर रही है। तो ये थोड़ा सा सेट नहीं हुआ, इसको सेट कर लेते हैं, शेप दे लेते हैं। तो इनको अब हम उठाएंगे और जो हमने ट्रे में पिज़्ज़ा को बेक करना है उस ट्रे में हम इनको सेट करते हैं। तो ये देखिए व्यूअर्स, मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ पिज़्ज़ा ट्रे। इसको मैंने अच्छी तरह से ऑयल से ग्रीस कर लिया है। तो यहाँ से मैं एक एक पिज़्ज़ा उठाती जाऊँगी इस तरह से और यहाँ प्लेस करती जाऊँगी। तो इसी तरह मैं ये सारे साइड्स पे कर लेती हूँ। तो ये देखिए व्यूअर्स, ये मैंने सारे जो मिनी पिज़्ज़ाज़ बना के रख लिए हैं। ये थोड़ी डो बच गई थी तो इसको मैंने थोड़ा सा बड़ा बना के रख लिया। बाकी सारे मिनी पिज़्ज़ाज़ जो हैं वो मैंने बना के इस तरह से रख लिए हैं। तो अब एक फोक लेंगे, उसकी मदद से इसके अंदर हम इस तरह से डॉट्स लगा देंगे। इन सब के अंदर मैं इस तरह से डॉट्स लगा लूँगी। तो ये देखिए व्यूअर्स, इसको मैंने अच्छे से फोक की मदद से इसके अंदर सारे मैंने जो है डॉट्स लगा लिए हैं। अब हम इसको ढक के साइड पे कर देंगे ताकि ये अच्छे से और दोबारा फूल जाए। और जो अब हमारा चिकन है जिसको हमने मैरिनेट करके रखा था, अब हम अपने चिकन को जो है वो तो ये देखिए व्यूअर्स, चिकन जो है हमारा अच्छे से मैरिनेट हो चुका है। अब हम एक पैन लेंगे और उसके अंदर जो चिकन है वो ऐड करेंगे। तो चिकन को मैं साइड पे करूँगी, इस तरह से मैं एक पैन लूँगी और उसके अंदर हम ये सारा जो चिकन है अपना वो ऐड कर देंगे। ये सारा चिकन है मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। अब हम फ्लेम ऑन करेंगे और इसको चिकन को अच्छे से पका लेंगे। तो ये देखिए व्यूअर्स, पैन को मैंने रख दिया है, फ्लेम ऑन कर दी है और इसके अंदर मैंने तकरीबन 1 टेबलस्पून भर के ऑयल ऐड कर दिया है। अब हम चिकन को जो है 1 से 2 मिनट के लिए फ्लेम हाई करके इसको अच्छे से पका लेंगे क्योंकि हमने इसके अंदर पहले से ही ऐड की हुई है सिरका। तो इसकी वजह से जो चिकन है वो हमारा अच्छे से बन जाएगा और गल जाएगा। तो इसको अब हम 1 से 2 मिनट तक पकने देंगे। तो ये देखें व्यूअर्स, तकरीबन 2 मिनट हो गए हैं। हमने इतना हाई फ्लेम पे इसको कुक कर लिया है और चिकन हमारा बनकर तैयार है। इसको हम प्लेट में निकालेंगे और पिज़्ज़ा की टॉपिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो ये देखें व्यूअर्स, चिकन जो है मैंने वो प्लेट में निकाल लिया, ये बनके हमारा तैयार है। अब हम पिज़्ज़ा की टॉपिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे पिज़्ज़ा सॉस, उसको चम्मच की मदद से हम पिज़्ज़े के ऊपर लगाएंगे। सारे पिज़्ज़ास के ऊपर लगा लूँगी मैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम थोड़ी थोड़ी करके लेंगे इस तरह से। तो ये देखें, ये मैं इस तरह से इसके ऊपर लगा दूँगी, इन सब के ऊपर लगाऊँगी। तो ये देखें व्यूअर्स, सारे पिज़्ज़ास पे हमने पिज़्ज़ा सॉस लगा ली है। अब मैं पहले चेडर चीज़ लूँगी, तो वो हम इसके ऊपर थोड़ी थोड़ी करके लगाएंगे, इन सब के ऊपर, इसके ऊपर। ये देखें इस तरह से। हमने ज़्यादा टॉपिंग नहीं करनी क्योंकि हमने सारी चीज़ें ऐड करनी हैं। तो पिज़्ज़ा जो है वो हम मिनी बना रहे हैं। ये देखें इस तरह से, ये भी, और इसी तरह मैं सब पे ऐड करूँगी। पहले हम ये चेडर चीज़ ही सब पे ऐड कर लेंगे। तो ये देखिए व्यूअर्स, सारे पिज़्ज़ास के ऊपर मैंने चेडर चीज़ जो है वो अच्छे से लगा लिया। अब हम इसके ऊपर लगाएंगे शिमला मिर्च इस तरह से। इन सब के ऊपर हम शिमला मिर्च लगा लेंगे। अच्छे से इसकी टॉपिंग कर लेंगे। कुछ प्याज लगाऊंगी इनके ऊपर मैं। ये देखिए इस तरह से कुछ प्याज लगाऊंगी। ये प्याज मैंने लगा लिए हैं। अब हम इसके ऊपर लगाएंगे ब्लैक और ग्रीन ऑलिव्स। इसको लगाने से पहले मैं यहाँ रखूँगी चिकन।
तो चिकन के आपने ज़्यादा छोटे पीसीस कर लेने हैं, आपने इस साइज़ का चिकन कर लेना है, क्योंकि जो पिज़्ज़ाज़ हैं वो हमारे छोटे साइज़ के हैं। तो ये देखें, इस साइड्स पे करके इसको हमने अच्छे से रख लेना है। अब मैं यहाँ एक लूँगी ब्लैक ऑलिव, वो लगाऊंगी, और कुछ मैं इसके साइड्स पे ग्रीन ऑलिव्स लगा दूँगी इस तरह से करके। अब ये देखें, ये मैंने ग्रीन ऑलिव्स भी लगा ली हैं। इसी तरह मैं सारे पिज़्ज़ाज़ के ऊपर जो है टॉपिंग कर लूँगी। ये एक्स्ट्रा ही आ गया, तो ये देखें, ये मैंने पिज़्ज़ा के ऊपर टॉपिंग कर ली। इसी तरह मैं सबके ऊपर करूँगी। तो ये देखें व्यूअर्स, बाकी सारे पिज़्ज़ाज़ पे मैंने क्या किया है, इसके ऊपर पहले चेडर चीज़ ऐड की, फिर मैंने मोज़रेला चीज़ ऐड करके इनके ऊपर मैंने अब चिकन लगा लिया। अब हम इसके ऊपर लगाएंगे एक एक इस तरह से शिमला मिर्च लगाएंगे। तो अब शिमला मिर्च लगाने से पहले मैं इसके ऊपर थोड़ी थोड़ी चेडर चीज़ लगा लूँगी। तो हम इसकी अच्छी वाली टॉपिंग करेंगे। तो अब ज़्यादा भी चेडर चीज़ नहीं ऐड करनी, क्योंकि ये मिनी पिज़्ज़ाज़ हैं। तो ये मैं इसके ऊपर ऐड कर रही हूँ शिमला मिर्च। इस तरह से एक एक दो दो करके हम इसके ऊपर शिमला मिर्च ऐड करेंगे। ये देखें, तो ये देखें इस तरह से ये मैंने सारे लगा लिए हैं। अब हम इसके ऊपर लगाएंगे दोबारा से, ये थोड़ा करेंगे साइड पे, क्योंकि ये मिनी पिज़्ज़ाज़ हैं, इनके ऊपर जो टॉपिंग है वो थोड़ी सी करना टफ़ होती है, ज़्यादा चीज़ें इस पर ऐड नहीं होती। लेकिन बच्चे शौक़ से खाते हैं। बच्चे जो सब्ज़ियाँ आपके नहीं खाते हैं उनको आप इस तरह से मिनी पिज़्ज़ाज़ बना के दें, वो शौक़ से ही खाएंगे। तो इन सब पे मैं अब ऑलिव्स ऐड कर लूँगी इस तरह से करके। तो और ये देखें, ये मैंने इस तरह से सब के ऊपर ऐड करूँगी। तो ये देखें व्यूअर्स, मैंने इसकी अच्छे से टॉपिंग कर ली है सारे मिनी पिज़्ज़ाज़ की। अब हम इनको बेक करना स्टार्ट करते हैं, बेक करने के लिए रखते हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने एक बड़ा पतीला लिया, लेके उसके अंदर मैंने एक नमक की लेयर बिछाई, उसके ऊपर एक स्टैंड रखा, रख के उसको 10 मिनट हो गया, मैंने फुल हाई फ्लेम पे पतीले को अच्छे से गर्म कर लिया। अब हम इस मिनी पिज़्ज़ाज़ को उसके अंदर रख देंगे। ये देखिए व्यूअर्स, मैंने नमक लेके उसकी लेयर बिछाई, उसके ऊपर ये जाली स्टैंड रखा। अब मैं उसके अंदर ये ध्यान से जो पिज़्ज़ा की ट्रे है वो इंसर्ट कर दूँगी इस तरह से। ये देखें, ये मैंने पिज़्ज़ा ट्रे इसके अंदर रख दी है, ये आप देख सकते हैं इस तरह से। अब मैं इसको ढक के कवर करके तकरीबन 45 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पे हम ऊपर से इसको ढक देंगे। ये मैंने ऊपर से इसको कवर कर दिया, और अब इसको 45 मिनट के लिए बेक होने देंगे लो टू मीडियम फ्लेम पे। आपने फ्लेम ज़्यादा हाई नहीं करनी, नहीं तो जो पिज़्ज़ा जो वो हमारे जल जाएंगे। 45 मिनट के लिए इसको हम बेक होने के लिए रख देंगे। तो ये देखें व्यूअर्स, मिनी पिज़्ज़ाज़ को हमने बेक होने के लिए छोड़ दिया है। अब मैं जो हमारा बाकी का जो पेड़ा बच गया था, ये देखें डो का, तो मैं उसको इस पैन के अंदर इंसर्ट करूँगी। ये देखें, और हम बड़े साइज़ का भी पिज़्ज़ा बनाएंगे। तो इसको अब मैं पैन के अंदर रख के ही इसको सेट कर लूँगी। इसको इसी तरह हम साइड्स पे करके अच्छे से सेट कर लेंगे। तो ये मैं पैन में बना रही हूँ, ओवन के बग़ैर हम पैन में बनाएंगे। तो ये हमारा अच्छा सा जो पिज़्ज़ा है, ये भी बड़ा भी हमारा पिज़्ज़ा बनकर तैयार हो जाएगा। तो इसकी हम अच्छे से टॉपिंग भी करेंगे। तो पहले मैं इसको इस तरह से सेट कर लूँगी सारा। ये देखें व्यूअर्स, ये सारा मैंने इसके कॉर्नर्स को अच्छे से सेट कर लिया है। सिर्फ हमने इसी तरह ही इसको सेट करना है, और पैन को मैंने ऑयल से ग्रीस कर लिया था। अब हम फोक की मदद से इसके अंदर सारे इस तरह से डॉट्स लगा लेंगे। ये सारे डॉट्स लगा लूँगी मैं अच्छे से। ये देखें व्यूअर्स, मैंने ये लगा लिया। अब हम इसके ऊपर जो बची हुई पिज़्ज़ा सॉस है वो सारी ऐड करूँगी। ये पिज़्ज़ा सॉस मैंने ऐड कर ली, इसको सारी को इस तरह से अच्छे से साइड पे स्प्रेड कर लेंगे। ये देखें इस तरह से, और इसको मैं सारा कॉर्नर्स पे अच्छी तरह से सेट कर लूँगी। ये देखिए व्यूअर्स, पिज़्ज़ा सॉस लगा लिया अच्छे से। अब मैं इसके ऊपर ऐड करूँगी सबसे पहले चेडर चीज़। तो ये देखें, ये मैं चेडर चीज़ इसके अंदर ऐड करूँगी। ये इसकी सारी साइड्स पे भी मैं चेडर चीज़ अच्छे से, इसको अच्छे से चेडर चीज़ से हम कवर कर लेंगे इस तरह से। ये देखें, तो ये देखें व्यूअर्स, ये सारा मैंने इसके अंदर लगा लिया है।
इसके अंदर मैंने पिज़्ज़ा सॉस, चेडर चीज़ और मोज़रेला चीज़ ऐड की है। अब हम इसके ऊपर करेंगे चिकन की टॉपिंग इस तरह से। ये देखें, इसके ऊपर मैं सारा चिकन इस तरह से लगा लूँगी। ये सारा साइड्स पे हम करके अच्छे से मैं चिकन लगाऊंगी। ये देखें व्यूअर्स, ये मैंने ऊपर चिकन ऐड कर दिया है। अब हम इसके ऊपर ऐड करेंगे इस तरह से कुछ शिमला मिर्च इस तरह ऐड करेंगे। बस इसी तरह हमने ये सारे शिमला मिर्च इसके अंदर ऐड करने हैं, ज़्यादा भी शिमला मिर्च ऐड नहीं करने। तो ये देखें, अब थोड़े थोड़े से मैं इसके ऊपर ऐड करूँगी प्याज इस तरह से। ये प्याज और शिमला मिर्च की हमने इसके ऊपर टॉपिंग कर ली है। अब हम इसके ऊपर लगाएंगे ब्लैक और ग्रीन ऑलिव्स। तो ये देखिए, हम ऑलिव्स लगाना स्टार्ट करते हैं। ये देखिए इस तरह से, ये मैं ब्लैक ऑलिव्स पहले लगा रही हूँ, फिर हम इसके ऊपर ग्रीन ऑलिव्स लगाएंगे इस तरह से। ये सारे ऑलिव्स सेट करके रखेंगे तो तैयार हो जाएगा हमारा मज़ेदार सा पिज़्ज़ा। इसकी साइड्स पे भी लगाएंगे। तो ये देखें, ये मैं इस तरह से कुछ ये देखें, ये मैंने सारा इसके ऊपर ब्लैक ऑलिव्स ऐड कर लिए हैं। अब मैं ऐड करूँगी ग्रीन ऑलिव्स। तो ग्रीन ऑलिव्स लेंगे, वो साइड्स पे इस तरह से रखेंगे दरमियान में इनकी। ये देखें इस तरह से, ये मैं इसके सारे ग्रीन ऑलिव्स पे ऐड करूँगी। तो ये हम इसके कुछ साइड्स पे इस तरह से करके ये ग्रीन ऑलिव्स भी ऐड कर दिए हैं। तो ये देखें, ये सारे ब्लैक और ग्रीन ऑलिव्स मैंने ऐड कर दिए हैं। तो पिज़्ज़े की हमारी टॉपिंग हो गई है बिल्कुल अच्छी तरह से। तो ये देख सकते हैं आप हमारी कितनी अच्छी पिज़्ज़े की टॉपिंग हो गई है। इसके अंदर ईच एंड एवरीथिंग मैंने ऐड कर दिया है। ये आप जो देख रहे हैं, ये वाइट सा जो सारे हैं, ये मैंने जो मोज़रेला चीज़ है वो लेके उनको इस तरह से कुछ पीसीज में काट के इस तरह से रखा है ताकि वो भी अच्छे से इसके अंदर अच्छे से मेल्ट हो जाएगी। तो अब हम पैन को रखते हैं चूल्हे पे और इसको ढक के तकरीबन हम इसको भी जो है 45 मिनट या 40 मिनट के लिए इसको बेक होने के लिए रख देंगे। और फ्लेम हमने बिल्कुल लो टू मीडियम रखनी है। अगर हम फ्लेम ज़्यादा हाई करेंगे तो ये पिज़्ज़ा जो है हमारा नीचे से जल जाएगा। तो अब इसको हम बेक करना स्टार्ट करते हैं। तो ये देखें व्यूअर्स, ये मैंने इसको रख लिया है। तो ये देखें, फ्लेम को मैंने ऑन कर दिया है और पैन को मैंने फ्लेम रख दिया चूल्हे पे और उसको ऊपर से हम क्या करेंगे, इस तरह से ढक देंगे। तो अब फ्लेम को हमने नीचे लो टू मीडियम ही रखना है। फ्लेम को हमने हाई बिल्कुल नहीं करना, नहीं तो पिज़्ज़ा हमारा नीचे से जल जाएगा। तो अब हम इसको तकरीबन 40 मिनट्स के लिए इस तरह बेक होने के लिए छोड़ देंगे। तो ये देखिए व्यूअर्स, तकरीबन 40 मिनट्स हो गए हैं और फ्लेम को अब हम नीचे से ऑफ़ कर देते हैं। फ्लेम मैंने ऑफ़ कर दिया। अब हम ढक्कन इसका उठाएंगे। ढक्कन काफ़ी गर्म हो चुका है। तो ये देखें कितने मज़ेदार से जो हमारे पिज़्ज़ाज़ हैं वो लग रहे हैं। सारी जो चीज़ है वो भी अच्छे से मेल्ट हो गई है। अब हम इसको बाहर निकाल लेंगे। तो ये देखें व्यूअर्स, मैंने इनको निकाल लिया बाहर और आप देख सकते हैं कि जो पिज़्ज़ाज़ हैं हमारे मिनी, वो देखें, ये देखें कितने सॉफ्ट बने हैं। और मैं आपको ये नीचे से दिखा देती हूँ। ये बिल्कुल नीचे से, ये देखें, अभी थोड़े से गर्म हैं। ये देखें, ये भी नीचे से बिल्कुल भी जले नहीं है और इनकी जो नीचे से डो है वो अच्छी सी पक गई है। तो आप देख सकते हैं तैयार है हमारे मज़ेदार से मिनी पिज़्ज़ा बनकर। तो मैं आपको एक तोड़ के दिखा देती हूँ, अगर आप कहें तो इस तरह से। ये देखें, ये सॉफ्ट सी हमारी जो डो है वो बन गई है। अभी ये गर्म है काफ़ी। ये देखें, ये इसकी डो देखें कितनी अच्छी सी बन गई है, ये इस तरह से। तो आपको कोई और भी लेके इस तरह से मिनी पिज़्ज़ा, ये काफ़ी मिनी है तो इसको लेंगे। तो ये देख सकते हैं आप, इसकी डो कितनी अच्छी सी बन गई है और ये काफ़ी
ये मोटा नहीं था, काफ़ी पतला सा था। तो इसी तरह से ये मिनी पिज़्ज़ाज़ तो हमारे बनकर तैयार हैं। अब हम बड़ा पिज़्ज़ा देखते हैं, अपना बड़े पिज़्ज़े की तरफ चलते हैं कि वो हमारा बड़ा पिज़्ज़ा तैयार हो गया क्या नहीं हुआ। तो ये देखिए व्यूअर्स, ये बड़े वाला पिज़्ज़ा जो है ये भी हमारा बनकर तैयार है। सारी चीज़ मेल्ट हो गई अच्छे से, फ्लेम को मैंने ऑफ़ कर दिया है। तो अब हम इसको निकालते हैं बाहर, तो फिर मैं आपको ये दिखाती हूँ सर्व करके कि कितना अच्छा हमारा ये पिज़्ज़ा बन गया और इसकी हम कटिंग करेंगे। तो ये देखें व्यूअर्स, पिज़्ज़ा मैंने इस तरह से निकाल लिया है प्लेट में। अब हम इसकी कटिंग करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसकी इस तरह से मैं कटिंग करूँगी। ये देखें, इस तरह से इसकी सारी कटिंग करेंगे। ये आप इसकी चीज़ देख सकते हैं, ये देखें कितनी अच्छी इसकी चीज़ की लेयर आई हुई है। तो इसकी मैं सारी कटिंग करके दिखाती हूँ। तो ये देखें व्यूअर्स, पिज़्ज़े की मैंने कटिंग कर ली है। तो ये देखें ये कितना अच्छा हमारा ये तैयार है जो पिज़्ज़ा बनकर, ये आप देख सकते हैं। ये देखें कितना अच्छा लग रहा है ये। तो इसी तरह मैं आपको दूसरे वाले पिज़्ज़ा भी रख के दिखाती हूँ। तो ये हमारे मिनी पिज़्ज़ास और जो लार्ज पिज़्ज़ा है हमारा, मतलब मीडियम साइज़ का, वो बनकर हमारे तैयार हैं। तो इनका फ़ाइनल लुक देख लें। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आएँ तो इनको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ इन्हें शेयर करें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। और इसी तरह मैं न्यू रेसिपीज़ लेके आती रहूँगी। ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे प्रमोट करें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।